अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे और खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से, जहाँ पर इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया है। इंक्रोचमेंट टीम के साथ मुज़ाहमत करने वाले मुतादिद अफराद के खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला की निगरानी में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। करोड़ों रुपए की अराजी वागुजार भी करवा दी गई है। इन कार्रवाइयों के हवाले से हमें मजीद अपडेट कर रहे हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदा उमैर हसन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिवाला मीर रोमान खलील ने इंक्रोचमेंट अफसरान, म्यूनसिपल कमेटी, SHO थाना सिटी चौधरी हाशिम अली और इनकी टीम जिसमें लेडीज़ पुलिस भी शामिल थी, जबकि रेवेन्यू अमले में तहसीलदार कानूगो, सिटी पटवारी अरशाद जम्मू व दीगर अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए कब्जा माफिया से करोड़ों रुपए की सरकारी कमर्शियल अराजी वागुजार करवा ली। इंतजामिया जब एन ब्लॉक पहुंची, जहां पर सरकारी जगह पर झोंपड़ियां लगाकर कब्जा किया हुआ था, इंतजामिया ने उनको जगह खाली करने का हुक्म दिया तो उन अफराद ने इंतजामिया के साथ मुज़ाहमत की, दस्तों गिरेबान हुए, जिस वजह से इंतजामिया की जानब से उन पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। ये ग्रैंड ऑपरेशन एन ब्लॉक, फैसल टाउन और कुम्हारावाला चौक में किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आरिवाला मीर रोमान खलील ने कहा कि किसी को भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने नहीं देंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। एक तरफ तो नाज़रीन हुकूमत महंगाई की शरह को कम करने के दावे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है। शुगर और दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में कीमतों में 50% इजाफा हो चुका है। बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदा मुसद्दिक चौधरी हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। एक तरफ तो हुकूमत महंगाई की शरह कम करने के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। शुगर और दिल की जो बीमारियों की मेडिसन है वो तकरीबन 50% उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। मेरे साथ सदर केमिस्ट एसोसिएशन अंजुमन ताजरान सईद अफजल साहब मौजूद हैं। आइए इस हवाले से उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं NTN टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस अवामी मौक़िफ़ और अवामी सूरत हाल पे जो लोगों को परेशानी है उस पर अपना हमारा मौक़िफ़ लिया। तो ये जो हुकूमत के मतलब इक़दामात हैं मेडिसन के हवाले से, ये इंसान कुश इक़दामात हैं और ये जो हुकूमती दावे हैं कि महंगाई की शरह कम हो रही है और चीज़ों के रेट रिवर्स हो रहे हैं और मईशत ऊपर जा रही है, ये सब झूठ पे मबनी है। ये मेरे मतलब 24 साल से मेरा ये शोबा है मेडिसन का, लेकिन जो हशर मेडिसन के हवाले से पिछले 3-4 साल में गवर्नमेंट की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से हुआ है, जो ड्रैप के कवानीन गलत तरीके से बनाए गए हैं और जिस तरीके से खुली छूट मेडिसन कंपनी वालों को अद्वियात के रेट बढ़ाने के हवाले से दी गई है, वो काबिल मज़म्मत है। ये जो गवर्नमेंट कहती है कि रेट कम हो रहे हैं, ये सरासर ऐसे ही मतलब उनके अपने ख़रीदारी उनकी तो अपनी है डालरों में, हमारे लिए तो उनके सारे ऐसे गलत दावे हैं। ये मेरे पास जो मेडिसन है, ये जो इंसुलिन्स थी, ये मतलब 50% इनके रेटों में इजाफा हुआ है। ये जो हमारे मतलब और कोई अद्वियात बच्चों के लिए सिरप्स वगैरह हैं, उनमें 100% और उससे भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। कई अद्वियात तो ऐसी हैं जिनकी कीमतों में 200%, 300% इजाफा हुआ है। तो ये इंतहाई गलत फिगर गवर्नमेंट की तरफ से पेश किए जा रहे हैं, जिसकी ग्राउंड में कोई ऐसी रियलिटी नहीं है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपने इस चीज़ पे हमारा मौक़िफ़ लिया। थैंक यू। जी, केमिस्ट एसोसिएशन के सदर सईद अफजल का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो जो आए रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं अद्वियात पर, इस पर फिर फौर नोटिस ले ताकि आवाम जो है उनको आसानी हो सके। जी, शुक्रिया अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करते हैं। सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर के हिदायत पर और डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मियां मोहम्मद अशफाक की ज़ेर निगरानी चीफ मिनिस्टर पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 30 रजाकारों ने पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 जंग में शमूलियत इख्तियार की है। जंग से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं असद हयात। रेस्क्यू 1112 जंग के मरकजी स्टेशन पर एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया,
جس میں ایمرجنسی افیسر طاہر عباس نے شرکت کی اور تمام رضاکاروں سے ان کے فرائض کی انجام دہی کے حوالے سے حلف لیا۔ ایمرجنسی افیسر نے اپنے خطاب میں رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، یہ پروگرام نہ صرف ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا بلکہ عوام کی خدمت کے جذبے کو بھی پروان چڑھائے گا۔ تقریب کے دوران رضاکاروں کو ادارے کی بنیادی اصولوں، ایمرجنسی رسپانس کے طریقہ کار اور فیلڈ ورک کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ شرکاء نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ اپنی پوری توانائیاں عوام کی خدمت اور ہنگامی حالاتوں میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے وقف کریں گے۔ ایمرجنسی افیسر کا مزید کہنا تھا، یہ پروگرام حکومت پنجاب کا انقلابی اقدام ہے جو نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کرنے اور معاشرتی ترقی میں ان کا کردار کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پنجاب ایمرجنسی سروس ان رضاکاروں کی کامیابی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید اسدیات، NTN نیوز، جنگ۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال احمد پور سیال میں تحصیل اسیسمنٹ بورڈ برائے معذور افراد کا انعقاد ہوا، جس میں اس کی صدارت MSTHQ اسپتال ڈاکٹر ممتاز حسین ندیم نے کی۔ بورڈ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سہیل ارتھر نے بھی شرکت کی۔ بورڈ کو معذور افراد مختلف کیٹیگریز کی 150 درخواستیں موصول ہوئیں۔ اب تک تحصیل بھر میں 1315 افراد کو معذوری کے سرٹیفکیٹ دیے جا چکے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم مزید اپڈیٹس لیں گے ہمارے نمائندہ تنویر حسین سے۔ تنویر، بتائیے گا۔ جی بالکل، تحصیل اسسمنٹ بورڈ برائے معذور افراد کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال احمد پور سیال میں انعقاد ہوا ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر جناب سہیل آرتھر صاحب، آئیے ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ سر بتائیے گا کتنی درخواستیں موصول ہوئی ہیں؟ جی، جو آج بورڈ منعقد کیا جا رہا ہے اس میں تقریباً 150 لوگوں کو ہم نے بلایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2021 سے یہ بورڈ کا انعقاد چل رہا ہے، تو آج تک کی ڈیٹ میں ہم نے 1315 لوگوں کو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے ہیں تحصیل احمد پور سیال میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمت کارڈ کے حوالے سے یہ ایک پہلا فیز سٹارٹ ہوا تھا، اس میں ہم نے 418 لوگوں کو ہمت کارڈ جاری کیے تھے، ان کی ویریفیکیشن کی تھی۔ اور ابھی ایک دوبارہ لسٹ آ گئی ہے تحصیل احمد پور سیال کی 216 لوگوں کی، تو انشاءاللہ یہ بھی ہم نے آج سے ان کی ویریفیکیشن گھر گھر جا کے سٹارٹ کر دینی ہے، تو اس کے بعد ان کی ہمت کارڈ کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ جی بالکل، میرے ساتھ موجود ہیں MS تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال احمد پور سیال جناب ڈاکٹر ممتاز حسین ندیم صاحب، آئیے ان سے پوچھتے۔ سر بتائیے گا کہ تحصیل اسسمنٹ بورڈ کا انعقاد ہر ماہ باقاعدگی سے ہوتا ہے؟ جی بالکل، ہر ماہ باقاعدگی سے ہوتا ہے اور اس دفعہ بھی ہو رہا ہے۔ اس دفعہ ہمارے پاس 150 کینڈیڈیٹ ہیں جن کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں اور ان کو بورڈ اسیس کر رہا ہے، اور جن میں سے جتنے بھی آئے ہوں گے ان کو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا۔ جی، اس بورڈ کا مقصد یہی ہے کہ جو معذور افراد ہیں، جو گورنمنٹ آف پنجاب کا ویژن ہے اس کے مطابق ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کیے جائیں اور بعد میں ان کو ہمت کارڈ دیا جائے گا، جس وجہ سے ان کو ہر 3 ماہ کے بعد جو ہے 10,000 یا 12,000 کے قریب جو ہے انسینٹو ملے گا۔ جی بالکل، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات کی سنی، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ معذور کی کیٹیگری میں آنے والے افراد کو ہمت کارڈ بھی جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ جی، دیپال پور کی پولیس چوکیوں پپلی پہاڑ اور سکھپورہ میں DPO کاڑا محمد راشد ہدایت نے کھلی کچہریاں لگائیں، جن میں دیہاتوں اور شہریوں کی بڑی تعداد کے افراد نے شرکت کی۔ DPO نے پولیس سے متعلق شکایات سن کر ان کی دادرسی کے لیے تفتیشی افسران کو موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ مزید احوال ہمیں بتائیں گے محمد احمد بھٹی۔ دیپال میں تھانہ صدر کے 2 مقامات پر سکھپور اور پپلی پہاڑ کی پولیس چوکیوں پر DPO اکاڑا محمد راشد ہدایت نے کھلی کچہریاں لگائیں، جن میں تحصیل بھر کے شہریوں اور دیہاتیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ DPO نے عوامی شکایات سن کر درخواست گزاروں کی داد رسی کرتے ہوئے تفتیشی افسران کو موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ناس کے اندر بیٹھ کے گزارتے، میرا ہر طبقہ سے، ہر معاشرے کے رکن سے پاکستان زندہ باد، پنجاب پولیس زندہ باد۔ DPO اکاڑا نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے حکم پر کھلی کچہریاں لگانے کا مقصد عوام کو گھر کی دہلیز پر فوری اور سستا انصاف فراہم کرنا ہے۔ کھلی کچہریوں کا یہ سلسلہ آئندہ بھی ضلع بھر میں جاری رہے گا۔ عوام پولیس کا دست و بازو بن کر سماج دشمن عناصر کی نشاندہی کریں، باقی کام ہم پر چھوڑ دیں، چونکہ عوام الناس کے جان و مال کا تحفظ پولیس فورس کی ذمہ داری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد احمد بھٹی، NTN نیوز دیپال پور۔
खानेवाल शहर की बात करते हैं, जहां पर तजावुजात माफिया बेलगाम हो गया है। अयूब चौक से आरसीए चौक तक फुटपाथ पर रिक्शा ड्राइवर्स खड़े करके रिक्शा स्टैंड कायम कर दिए गए हैं और दुकानदारों ने रोड के साथ नाजायज़ तजावुजात कायम कर रखी हैं। रेस्क्यू, एम्बुलेंस और पैदल चलने वाले अफराद समेत स्कूल के तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अदनान रसूल से हम मज़ीद अहवाल जानते हैं। वहाँ का अदनान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ जिले इंतजामिया खानेवाल तजावजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन कर रही है, लेकिन खानेवाल अयूब चौक से आरसीए चौक तक इसकी सूरत हाल बरक्स है। खानेवाल अयूब चौक में जो तजावजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए, उसके साथ साथ जो रक्षा ड्राइवरों ने खानेवाल के फुटपाथों का हुसन छीन लिया। फुटपाथ के ऊपर मुकम्मल तौर पर रक्षे खड़े कर यहाँ पर फुटपाथ पर अपने अड्डे कायम कर लिए हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके साथ स्कूल के छुट्टी के औकात में जो बच्चे और बच्चियां यहाँ से गुजरती हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ शहरी मौजूदा बात करेंगे इस हवाले से। क्या कहेंगे आप? और तजावजात इतने पंजे गाड़े में हैं, तो यहाँ पर तजावजात की भरमार, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी भाई, बात इस तरह है कि पहले तो हम एनटीएन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये हमने कॉल किया और फौरी एक्शन लिया। हम ये कहेंगे ज़िले इंतज़ामिया को कि यहाँ पे जब स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है, रेस्क्यू गुजरती है, उसको शदीद मुश्किलात का सामना होता है। उसके बाद ये रिक्शे वाले इन्होंने फुटपाथ को खूबसूरत बनाने के बजाय इन्होंने अपना स्टैंड कायम कर दिया। यहाँ से शहरियों को चलने पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा करते हैं, कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा करते हैं, ठीक है, डीपीओ खानेवाल से मुतालबा करते हैं, ट्रैफिक डीएसपी से मुतालबा करते हैं कि वो आएँ, खूबसूरती के बजाय ये जो रिक्शा स्टैंड कायम किए हुए हैं इनको ख़त्म करें, शहरियों को शदीद जो मुश्किलात का सामना है वो ना हो सके। जैसा कि शहरी की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने मुतालबा किया है कमिश्नर मुल्तान, डीपीओ खानेवाल और उसके साथ डीसी खानेवाल से मुतालबा किया कि फुटपाथ के ऊपर जो नाजायज़ रक्षा स्टैंड कायम है, इनको फिल फौर ख़त्म कराया जाए ताकि फुटपाथ की खूबसूरती बहाल हो सके। उसके साथ उन्होंने मुतालबा किया है नाजायज़ तजावजात के जो यहाँ पर डेरे हैं, इनको फिल फौर ख़त्म करा के शहर की खूबसूरती में इजाफा करे ताकि आम आदमी को गुजरने में और यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ियों गुजरने में किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शंघाई में मसरूफियात से भरपूर दिन का आगाज़ हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने शंघाई स्कूल और चाइनीज अकेडमीज ऑफ साइंसेज का दौरा भी किया। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल में क्लासरूम में भी गईं और उन्होंने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के सिखाने के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा भी किया। तो दुनिया बदली, ज़माना बदला, मौसम भी बदले, ये सब कुछ बदला, लेकिन झुग्गियों में रहने वाले खाना बदोशों का तर्ज ज़िंदगी नहीं बदला। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी झुग्गियों में रिहाइश पजीर खाना बदोश नस्ल दर नस्ल अपने बीवी और बच्चों समेत हर किस्म के मौसम का मुकाबला करते हुए झुग्गियों में रहना ही पसंद करते हैं। एक झुग्गी में इन्हीं अफराद का कीमती सरमाया है। खुसूसी रिपोर्ट कर रहे हैं एनटीएन के नुमाइंदा चौधरी जीशान। मुल्क के तकरीबन हर शहर में आपको झुग्गियों में रैश पजीर खाना बदोश की ऐसी बस्तियां मिलेंगी जिनका सब कुछ इन्हें झुग्गियों से वाबस्ता होता है। नस्ल दर नस्ल इन झुग्गियों में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। वक्त के साथ साथ दुनिया ने बहुत तरक्की की और बहुत कुछ बदला, लेकिन ना बदल सका तो इन झुग्गियों में रहने वालों का तरीक़ाकार ना बदल सका। एक ही झुग्गी में सारा का सारा ख़ानदान अपनी पूरी नस्ल गुजार देता है। जे असें साडे मकान कानी निके निके बच्चन गरीब ऐसे जिंदगी तू तंग ऐसे सारना साडी जमीन है जैंदे कोल वंज बांधे उसा उठा ते भजा छुड़ेंदे। असा तो बहुत तंग है, साडी अज दे डांग दे रोटी कहनी तो काल दी। असा बड़े परेशान है सर जी, साडे उत्ते मेहरबानी कीती वने, साडे कोल सिर धोवण दे रे साबानी का है। ये हाल जब हुकूमत पैसे देंदी तो जिम्मेदारां को दे देंदी जेड़े रख बयालन असां में घर वाला दे से रोंदे पिटे। साडे हालात बुरे हैं, साडे हालात मेहरबानी करो, साडी यकियां झुकणियां, साडे निके निके बाल न सर जे साडे गाल दे कपड़े का तुहाडी मेहरबानी होसी सर जे साडी सुचेंदे वे तो असा सारी जिंदगी भी तुहाकू दुआई पेन पेन ते दे मलांगे। असा बहुत मजबूर हैं, साडे कोल कई शै कानी जड़ी बच्चों की दवाई चाहिए। झुग्गियों में रहने वाले कई अफराद अपनी जवानी में बाजीगर और करतब दिखाकर रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन अब वो दौर भी ख़त्म हो गया। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान या बारिश, झुग्गियों में रहने वाले ये अफराद अल्लाह के आसरे पर खुले आसमान और खुले मैदान में हमा किस्मी मौसम का मुकाबला
करने के लिए तैयार हैं। गरीबी की वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, हम सारा दिन मजदूरी करने ही गुजार देते हैं। हुकूमत को हमारे बारे में सोचना चाहिए। सारे दिल लगे सारे माँ प्यो दे कोल पैसे काहे नहीं, मैं स्कूल में सारे कुल पैसे करे स्कूल नहीं। ज़रूरत है इस अमर की कि ऐसा बाहम और मेहनत कश अफराद को भी हुनरमंद बनाकर माशरे का कारआमद शहरी बनाया जा सके। कैमरामैन के साथ चौधरी दिशान, NTN न्यूज़, तहसील चौक, सरवर शहीद। मियां वाली की तहसील पिपला के इलाका हाफिज वाला में रोज़ा हाफिज वाला 150 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इस रोज़ा में यहाँ की रूहानी शख्सियत पीर मुजफ्फर खान और उनकी औलाद दफन है। मियां वाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह नयाजी। मियां वाली की तहसील पिपला के इलाका हाफिज वाला में 1876 में तमीर किया जाने वाला रोज़ा जो 150 साल गुजरने के बावजूद आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। रोज़ा में रूहानी शख्सियत पीर हाफिज मुजफ्फर खान और उनकी औलाद की कब्रें हैं। इसी ख़ानदान से जहाँ की रूहानी, मजहबी और सियासी शख्सियत फ़कीर अब्दुल मजीद खान की कब्र भी रोज़ा के अक्ब में मौजूद है। ये हाफिज मियाँ मुजफ्फर खान उन्होंने नाम है मुजफ्फर खान दे नाम तू ये हाफिज वाला बनाए। ये तकरीबन 300 साल पहले जंडा वाले तू आया ने इत्थे आन आबाद थे ते ये सारे जड़े ये उन्होंने औलाद है। रोज़े के मेन दरवाजे पर संगे मरमर भी लगाया गया है। रोज़े की तमीर में पुराने ज़माने की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। चौड़ाई भी इतनी कुशादा है कि इसके ऊपर घोड़ा दुराया जा सकता है। टमन वाले जड़े उन्होंने पीर आन ना उन्हें इन्होंने आखा पे तुसा इतने आके बात थी हो तो इतने जड़े तुम्हारी औलाद काफ़ी इतने तरक्की करे सी थे चैन एक हाई फतेह शेर खान उन्होंने औलाद को नहीं एक बात हाई अपना शेर मोहम्मद खान उन्होंने 4 बच्चे ये जड़े ये 4 बच्चों की औलाद थे फैली पई है। रोज़े के साथ ही कदीमी जामा मस्जिद भी मौजूद है। इस मस्जिद में खूबसूरत नक्शो निगारी की गई है। ये मस्जिद भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTN न्यूज़, मियां वाली। सरगोदा से खबर शामिल करते हैं, जहां पर लाहौर जाने वाली ट्रेन को दरिया चनाब के मकाम पर हादसे के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। ये खौफनाक हादसा रेलवे फाटक बंद न होने की वजह से पेश आया। इसी हवाले से भी रिपोर्ट कर रहे हैं चनियोट से हमारे नुमाइंदा कैसर वेंस। जी कैसर। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चनियोट दरिया चनाब रेलवे फाटक पर, जहाँ पर डंपर और जो है ट्रेन के अंदर खौफनाक तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो है वो जख्मी हो गए, जिनमें रफ़ीक, आसमा और जैन शामिल हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ रेलवे ट्रैक के ऊपर, जहाँ पर हमारे साथ ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਾਟਕ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵਾ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਨਹੀਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। ਸੁੱਤੇ ਆਪ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵੀ अमला बदल लाने और करोड़ों रुपये इस बंदे ने। जी बिल्कुल, ऐनी शाहिदीन का कहना है कि यहाँ पे मुलाजिमीन की गफलत की वजह से खौफनाक हादसा पेश हुआ है ट्रेन और डंपर के दरमियान। इस वक्त हमारे साथ दीगर ऐनी शाहिदीन भी मौजूद है, जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਗਾੜੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ फाटक। अच्छा बिल्कुल, ऐनी शाहिदीन का कहना है कि यहाँ रेलवे मुलाजिमीन की गफलत की वजह से यहाँ ट्रैक जो है उसे बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से खौफनाक तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए। जबकि बताया जा रहा है ड्राइवर भी जो है ज़ख्मी हालत के अंदर है। जबकि शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि इनकी इंक्वायरी करवाई जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी शुक्रिया कैसर, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।